नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आगामी एग्ज़ाम चाहे आपका उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी या बीडीओ या सिंचाई विभाग, जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम है जहाँ हिंदी का वेटेज अच्छी खासी नंबर में देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको हिंदी के अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी पैटर्न के आधार पर आज हमने इस प्रश्न को बनाया है और इस प्रश्न आज के इस क्लास में हमने अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है आयु के पैटर्न के आधार पर। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि शब्दों को समझाने वाला शब्द कौन सा है। तो वो शब्द जो हो जाएगा हरि हो जाएगा। हरि का जो अनेकार्थी अर्थ होंगे क्या होंगे, जैसे सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि शब्द किसको कहा जाता है, तो हरि को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सुपेक्षा का संधि विच्छेद होगा। किसका? सुपेक्षा का संधि विच्छेद होगा। तो सुपेक्षा का क्या हो जाएगा, सु प्लस इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु प्लस इच्छा, यानी ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें, तो ए देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। यदि ए या आ के बाद ई या ई, उ या उ या ऋषि स्वर आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रम से ए, ओ और क्या अर हो जाते हैं और इससे बनने वाली संधि गुण संधि कहलाती है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ए की मात्रा बीच वाले वर्ण में ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वहाँ पर गुण संधि हमें देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तराखंड के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोली जाती है उत्तराखंड के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म का क्या करना है, हमें चयन करना है। ठीक है, चौथा है कि गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। तो इसमें कि देखोगे, भूत का क्या हो जाता है, भविष्य हो जाता है। पुरस्कार का तिरस्कार हो जाता है। मुख का वचाल हो जाता है। प्रवेश का नवेश। ये हमारा कैसा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा, इनमें से सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। मंगेरी लाल के हसीन सपने मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है। सतह से उठता आदमी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। कवि का अकेलापन, ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मंगलेश डबराल जी के द्वारा ये लिखा गया है। किनके? मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखा गया है कवि का अकेलापन। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो 16 मई 1948 को टिहरी में मंगलेश डबराल जी का जन्म होता है। इनके काव्य संग्रह की बात करें, आवाज भी एक जगह है, ए नए युग में शत्रु, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, ये किनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, तो मंगलेश डबराल जी की हैं। इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किनको? मंगलेश डबराल जी को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न कह रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निर्भर। निर्भर कैसा है हमारा, तो ये हमारा शुद्ध शब्द होने वाला है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, हिंदी साहित्य में किस कवि हिंदी साहित्य में किस कवि की उलट बासियां प्रसिद्ध हैं, तो किनकी प्रसिद्ध हैं, तो कबीरदास जी की प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में कवि की उलट बासियां। ठीक है, कबीरदास जी की बात करें, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, तो सदुक्कड़ी व मिश्रित भाषा है। इनकी रचनाएं साध्वी, संवद, रेमिनी के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर किनको कहा जाता है, तो कबीरदास जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गीता का गढ़वाली अनुवाद में शामिल एक व्यक्ति नहीं है। इनमें से कौन गीता गढ़वाली अनुवाद में शामिल एक व्यक्ति नहीं है, तो आचार्य धर्मानंद। आचार्य धर्मानंद गीता गढ़वाली अनुवाद में शामिल नहीं है। बाकी आदित्य राम, नंद किशोर डोडियाल और पंडित उमादत्त नैथाणी ये गीता का गढ़वाली अनुवाद में शामिल व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, सही वाक्य का चयन करना है। तो सही इसमें क्या हो जाएगा, तो जो इसमें सही होगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा,
सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये हमें बताना है। तो वहाँ जो हमें अलंकार देखने को मिलेगा, उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ कौन सा, तो वहाँ अर्थालंकार होगा। और जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो कभी कभी डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो उसका भेद कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो जो पृथ्वी से संबंध है उसको पार्थिव कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाएगा, तो आधी रात का समय जो कहलाता है निशीथ। क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी पुस्तक गंगादत्त उत्पत्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो गंगादत्त उत्पत्ति जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, हमें बताना है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमायूं डिवीजन, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये भी गंगादत्त उत्पत्ति जी के द्वारा लिखी गई है। कुमायूं का लोक साहित्य, किसका, कुमायूं का लोक साहित्य त्रिलोचन पांडे के द्वारा लिखी गई है। किनके, त्रिलोचन पांडे के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी गंगादत्त उत्पत्ति जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कुमायूं का लोक साहित्य जो लिखा गया है त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको परिपत्र कहा जाता है। अधिसूचना की बात करें, अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं, उसको परिपत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहा जाता है। और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो वो दुष्कर कहलाएगा। जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो दीक्षा का परीक्षा होता है, शुकर का बलिवर्ध होता है, वरिष्ठ का गणेश होता है। खीर का क्या हो जाएगा, खीर का क्षीर हो जाएगा। खीर का क्या होगा, खीर का क्षीर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंकर वाइड किसको कहा जाता है। तो एंकर वाइड जो कहा जाता है, एंकर द्वारा किसी समाचार पत्र की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को क्या कहा जाता है, एंकर वाइड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। तो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 351 में। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 351 में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 350 की बात करें तो शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 350 में। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है।
प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955 को। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इनमें से सही कथन का चयन करना है। इनमें से सही कथन का चयन करना है। जो जुड़े हुए शब्दों या वाक्यांशों में एक दूसरे में भेद प्रकट करते हैं उसे वियोजक कहते हैं या कहलाते हैं वो, ये सही है। जो शब्द वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। तो ये भी हमारा कैसा है? सही है। यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही क्या है हमारे? सही हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।